तरह जो है एक आदेश प्रसारित करके और समाजजनों से निवेदन करके इस साफा और माला प्रथा को रोका, क्योंकि बहुत बड़ा समय जो है वक्ताओं का जिसका हमें लाभ लेना चाहिए, हमारे वरिष्ठों के अनुभव का जो हमें लाभ लेना चाहिए, वो उस सम्मान समारोह भात पैरावणी की तरह सम्मान समारोह आयोजित करने में निकल जाता है। बहुत धन्यवाद आदरणीय प्रदेशाध्यक्ष जी, आपको इस अनूठी पहल के लिए जो आवश्यक थी। तो मैं कह रहा था कि आज जो बंधु शपथ लेंगे वो 3 साल तक क्या करेंगे? मेरे हिसाब से सर्वप्रथम उनको आज का जो ज्वलंत मुद्दा है वो तो यह है कि जैसा हमारे जो चर्चा हमें करनी चाहिए थी वो हमारे विधायक महोदय कर गए। उनको भी पीड़ा है कि आज हम कहीं जागीर लिखते हैं, कहीं शर्मा लिखते हैं, कहीं सुथार लिखते हैं, कहीं दिगर कुछ, कहीं जैसे मैं बेरीवाल हूँ, कहीं बेरीवाल लिखते हैं, कहीं हमारे गांव का नाम लिखते हैं, जैसे मैं खंडेला का रहने वाला हूँ सीकर में, कहीं खंडेला लिखते हैं, जगदीश जी लड़ावता लिखते हैं, कहीं। तो इस तरह से सारा अपन जो है, जो जनगणना वाले जो अपने पास आएंगे, जो फॉर्मेट हम भरेंगे, उसमें सबसे पहले हमें जागीर लिखना है। उसके पश्चात हमारा सरनेम, गोत्र या जो भी लिखना है, हम केवल और केवल जागीर लिखें, ताकि हमारी जनसंख्या जो है वो सरकार के सामने, हमारी संख्या जो है सरकार के सामने जा सके। क्योंकि आजकल जो भी सारे काम होते हैं, जैसे विधायक महोदय ने कहा, संख्या के बल पर जिस समाज की जितनी संख्या होगी अनुपातिक रूप से मैं भूमि आवंटित करवाने का पूरा प्रयास करूंगा। तो हमारा संख्या बल होते हुए भी हम सरकार को बता नहीं पाएंगे तो फिर क्या फायदा। तो मेरा निवेदन रहेगा कि हम जो जनगणना जो है उसमें हम सबसे पहले ये कार्यकारिणी के सदस्यों का ये दायित्व बनता है कि वो हमारी तहसील के जो गांव हैं सब में पहुंचे और सबको मोटिवेट करें कि जनगणना वाले आए तो उनको जागीर लिखना। द्वितीयतः आज शिक्षा का युग है, भले ही हम राजनीतिक रूप से आगे नहीं बढ़ पाए, बाकी शिक्षा के माध्यम से प्रशासनिक सेवाओं में हमारे बच्चों को पहुंचा सकते हैं, हमारी भागीदारी उनमें सुनिश्चित कर सकते हैं। इसके लिए हमारे तहसील के सम्मानीय सदस्यों से यह अनुरोध रहेगा कि वो अपने तहसील के हर गांव में प्रतिभाओं की तलाश करें। किस परिवार का बच्चा 10वीं क्लास में पढ़ रहा है, किसका बच्चा 12वीं क्लास में है या फिर कॉलेज की शिक्षा में है और प्रतिभावान है। प्रतिभाओं के साथ ही प्रतिभा तलाशने के साथ ही उनको तलाशने की दिशा में कार्य करें। किस प्रतिभा के आगे बढ़ने में कहीं ना कहीं कोई धन की रुकावट तो नहीं आ रही है। प्रतिभा है हमारे बालक में, पर कहीं ना कहीं धन के अभाव में वो आगे बढ़ने से वंचित रह जाता है। तो हमारा यह दायित्व बनता है कि उन प्रतिभाओं को तलाशें, उनको तराशने के लिए उनको तराशने के लिए उन्हें संबल प्रदान करें, चाहे वो हमारी